डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर टॉप किया है। वहीं हर्षिता गोयल ने दूसरा और डोंगरे अर्चित पराग ने तीसरा स्थान पाया है। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उम्मीदवार अपना रिजल्ट, नाम और रोल नंबर की मदद से देख सकते हैं। चलिए पूरे लिस्ट के बारे में आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। यूपीएससी 2024 टॉप 10 लिस्ट आपको बताती हूँ। सबसे पहले शक्ति दुबे, सेकंड हर्षिता गोयल, थर्ड डोंगरे अर्चित पराग, चौथा शाह मार्गी चिराग, पांचवा है आकाश गर्ग, छठवां कोमल पुनिया, सातवां आयुषी बंसल, आठवां राजकृष्ण झा, नौवां आदित्य विक्रम अग्रवाल और 10वां स्थान प्राप्त किया है मयंक त्रिपाठी ने। इस साल आयोग ने कुल 1009 अभ्यर्थी की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिसमें जनरल कैटेगरी से 335, ईडब्ल्यूएस से 109, ओबीसी से 318, एससी से 160 और एसटी से 87 उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्य परीक्षा सितंबर 2024 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस इंटरव्यू को 7 जनवरी से 17 अप्रैल 2025 के बीच चलाया गया, जिसमें 2845 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। लेकिन इस बार भी टॉप 10 सूची में एक बात ने अपनी ओर ध्यान खींचा, वो है दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति से एक भी उम्मीदवार का शामिल न होना। यूपीएससी जैसे समावेशी परीक्षा में यदि लगातार टॉप रैंकिंग में एससी एसटी की अनुपस्थिति बनी रहती है, तो यह न केवल सिस्टम पर सवाल है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की गंभीर कमी को भी साफ तौर पे उजागर करता है। यह पहला मौका नहीं है जब टॉप 10 से दलित उम्मीदवार नदारद रहे हों। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है कि यूपीएससी की टॉप रैंकिंग में सामाजिक विविधता प्रतिपादित नहीं होती है। चलिए आपको बताती हूँ कैटेगरी वाइज जो सीट्स मिल लेते हैं। जनरल 335, ईडब्ल्यूएस 109, ओबीसी 318, एससी 160 और वहीं एसटी को 87 सीट्स दिए जाते हैं। आयोग ने इस बार भी एक समेकित रिसर्च लिस्ट जारी की है, जिसमें एससी वर्ग से 14, एसटी से 6, ओबीसी से 59 और ईडब्ल्यूएस से 35 उम्मीदवार शामिल है। यानी कि टॉप 10 में प्रतिनिधित्व भले ही ना हो, लेकिन रिसर्च लिस्ट में समाज को सभी वर्गों के उम्मीदवारों की भागीदारी है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह भागीदारी मुख्य सूची की चमक में कहीं पीछे तो नहीं छूट रही है? हमेशा कहा जाता है कि यह परीक्षा लेवल प्लेइंग फील्ड देती है, लेकिन अगर सामाजिक हाशिए पर खड़े तबकों को तैयारी के लिए वही संसाधन, गाइडेंस और अवसर न मिले, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह निष्पक्ष है? रिजल्ट के साथ आयोग ने यह भी बताया कि 241 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अभी प्रोविजनल यानी कि सत्यापन लंबित है। वहीं रिजल्ट की तारीख से 15 दिनों के अंदर स्कोर भी वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। यूपीएससी ने यह स्पष्ट किया है कि चयन पूरी तरह से मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार हुआ है, लेकिन टॉप रैंकिंग में विविधता की कमी विशेषकर एससी एसटी समुदाय से न केवल नीति निर्माण से प्रतिनिधित्व के सवाल उठाती है, बल्कि एक गहरी सामाजिक सोच को भी चुनौती देती है। तो एक बार फिर टॉपर्स को बधाई, लेकिन यूपीएससी जैसी परीक्षा में सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व का मुद्दा क्या पीछे छूट रही है, या सवाल अब बहस में केंद्र में है? चलिए आप क्या सोचते हैं रिजल्ट्स के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।